भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य नितेश तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ा और किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के द्वारा उनको धन का स्वामी, धना अध्यक्ष अर्थात धन का कुबेर उनको बनाया गया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पुत्र का नाम गुणनिधि था। गुणनिधि बहुत ही पापाचारी और जुआरी हो गया था। उसके इस कृत्य से दुखी होकर के उनके पिता ने उसको घर से बाहर बहिष्कृत कर दिया, निकाल दिया और वह कई दिनों तक भटकता रहा बाहर। एक दिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर के एक शिवालय में जाता है और उस दिन शिवालय अर्थात उस दिन शिवरात्रि की मध्यरात्रि होती है और शिवालय में प्रवेश करते ही देखता है बहुत अंधेरा होता है। अपने वस्त्रों को निकाल करके वह जला करके उजाला करता है और अनजाने में ही वह शिव की परिक्रमा कर लेता है, परंतु नैवेद्य चुराते समय वह पकड़ा जाता है ग्रामवासियों द्वारा और उसको प्राण दंड दिया जाता है। जिस कारण जब उसके प्राणों को हरण करने के लिए यम के दूत आते हैं, उसी समय शिवालय में शिव जी के सामने उजाला करने की वजह से वह पुण्य कर्म कर बैठता है, परंतु उसी समय शिव के दूत आते हैं और यम के पास से छुड़ा करके उसके प्राणों को शिव के धाम ले जाते हैं। वह शिव धाम में पहुँच करके नाना प्रकार के भोगों का भोग करता है। इसके पश्चात कुछ काल के पश्चात जब वह पुनः मृत्युलोक पर आता है, पूर्ण क्षीणे मर्त्यलोके जब वह मृत्युलोक में आता है, तो कलिंग राज के राजा अरिंदम के पुत्र अर्थात दम के पुत्र के रूप में उसका जन्म होता है और वह सामान्य बालकों की भांति वह भजन कीर्तन भोलेनाथ का किया करता। वह क्रमशः धीरे धीरे बड़ा होता गया और पिता की मृत्यु के पश्चात वह राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम का दमन करना अन्य के लिए बहुत ही कठिन था। उसने अपने कालखंड में अपने जीवन में समस्त ग्रामाध्यक्षों को आदेश दिया कि जितने भी ग्रामाध्यक्ष हैं, मेरा आदेश है कि समस्त शिवालयों में दीपदान अवश्य करेंगे। वह अपने जीवन में इतना दीपदान करता है कि दीपालों की पदवी प्राप्त कर लेता है। देखिए कहाँ वह दीक्षित का पुत्र गुरुनिधि नाना प्रकार के पाप कर्मों में रचा पचा रहता था, अनजाने में ही पुण्य कर बैठता है, शिवालय में दीपदान कर देता है, तब वह राजा के पुत्र के रूप में जन्म लेता है। कहने का भाव यह है कि भगवान के सामने शिवालय में अवश्य दीपदान करना चाहिए, पूजा पाठ नित्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा असीम बनी रहती है। इसके बाद पद्मकाल आया। पद्मकाल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त ऋषि हुए। पुलस्त ऋषि के पुत्र विश्रवा हुए। विश्वश्रवा के पुत्र वैश्रवण हुए। वैश्रवण ने राज किया। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ की कृपा के प्रसाद को जानते हुए वे जो है जंगल में चले गए और भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या करने लगे। वे पूरे 10,000 वर्षों तक देवादिदेव महादेव की घोर तपस्या किए। जब उनके शरीर में हड्डी मात्र अर्थात अस्थि मात्र जब बचा, तब भगवान देवादिदेव पार्वती मैया के साथ वैश्रवण के सामने प्रकट हुए और कहा कि हे वैश्रवण, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वैश्रवण ने जैसे अपने नेत्र को खोला है और देखा कि देवादिदेव महादेव सम्मुख हैं, उनकी आंखें चौंधी आ गई। क्यों? उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने देखा भगवान भोलेनाथ करोड़ों सूर्यों के समान उनमें तेज था, करोड़ों चंद्रमाओं के समान उनमें शीतलता थी और करोड़ों समुद्रों के समान उनमें गहराई थी। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके कहा, हे महादेव, आपका दर्शन मात्र ही मेरे लिए वरदान है, मुझे अन्य किसी वरदान से क्या प्रयोजन है। हे प्रभु, आप मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं आपके इस अलौकिक स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही उनके सिर पर हाथ रखा है, उनको दिव्य दृष्टि प्रदान हो गई। उन्होंने अपने नेत्र को जैसे ही खोला, सीधे माता पार्वती की तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके वैश्रवण देखने लगे और बार बार यह कहने लगे, यह सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने ऐसी कौन सी तपस्या किया है जो मेरी तपस्या से बढ़ करके है। इस प्रकार से ईर्ष्या के वशीभूत होकर के बार बार बक रहे थे। इसके पश्चात
माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, या मुझे देख करके इतनी देर से क्या बड़बड़ाया जा रहा है। माता पार्वती ने अपनी बाईं आँखों से उसकी बाईं आँखों को फोड़ दिया, प्रभु से आज्ञा लिया कि हे प्रभु, या मुझे इतनी देर से बड़बड़ाया जा रहा है, आप आदेश दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं इसको भस्म कर दूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे उमा, रुक जाओ, यह तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम वैश्रवण है, तुम इसे आशीर्वाद दो। या तुम्हें ईर्ष्या के वशीभूत इसलिए देख रहा था, कुभाव से नहीं, अपितु इस भाव से देख रहा था कि तुमने ऐसी कौन सी तपस्या किया है जो कि इनकी तपस्या से बढ़ करके है, इसलिए तुम्हें इस भाव से देख रहा है। तुम इसे आशीर्वाद दो, अपने आशीर्वाद से इसे अभिषेचित करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे वैश्रवण, आज से तुम्हें धन का स्वामी मैं नियुक्त करता हूँ, गुहों का राजा तुम्हें बनाता हूँ, और आज के बाद से वैश्रवण के नाम से, कुबेर के नाम से पूजे जाओगे। उसके पश्चात माता पार्वती ने कहा, हे कुबेर, हे वैश्रवण, तुमने मुझे ईर्ष्या के वशीभूत देखा, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कुबेर है और तुम एक ही पिंगल से प्रसन्न रहो और कुबेर के नाम से जगत में पूजे जाओगे। तब से वैश्रवण को कुबेर के नाम से पूजा जाने लगा। बोलिए भगवान कुबेर की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर